अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज पर कोरोना वबा क्या असर दिखाएगी? क्या सदर ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस जीत सकेंगे या व्हाइट हाउस जो बाइडेन का मुकद्दर बनेगा, जो खुशकिस्मती से डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने में कामयाब हुए हैं और जिनके नज़दीक वबा से अमवात और मईशत की तबाही की जिम्मेदार सदर ट्रंप के ऊपर आयद होती है। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से जियो न्यूज़ का इलेक्शन स्पेशल। कोरोना वबा के अमेरिका के सदारती इंतखाबात और मईशत पर असरात के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे और ये प्रोग्राम आप इन तमाम दिनों में देख सकेंगे, इलेक्शन वाले दिन से पहले तक, और फिर एक शानदार तवील ट्रांसमिशन इलेक्शन के नताइज पर पेश की जाएगी। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जियो न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में रियासत मेरीलैंड से डॉक्टर जे जलीसी, जो रियासत की असम्बली के डेमोक्रेट रुकन हैं। उनके साथ रियासत टेक्सास से मौजूद है पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, जो 3 बार पेरिस टेक्सास के मेयर भी रह चुके हैं। रियासत न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद है मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर, पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद, और रियासत मैसाचुसेट्स से हमारे साथ हैं आलमी अमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर आदिल नजम। मुख्तलिफ रियासतों से इस प्रोग्राम में मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे वाशिंगटन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सईद की रिपोर्ट से, जो कोरोना वबा के अमरीकी इंतखाबात पर असरात का जायज़ा ले रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान जब उम्मीदवार अब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जिन मसाइल के ऊपर बहस होती है वो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बहुत अहम तरीन मसाइल समझे जाते हैं। हमने देखा कि सदर ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान जो आखिरी मुबाहिसा हुआ उसके अंदर जो सबसे पहला इशू था वो कोरोना वायरस का ही था। कोरोना वायरस के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी इंतजामिया की तरफ से नहीं आ सकी। हमने ये भी देखा कि सदर ट्रंप खुद भी उसका शिकार हुए, इसके बावजूद उनकी जो पॉलिसी है वो नहीं है। कोई वैक्सीन के हवाले से कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है, जो कि उनका दावा तो है कि बहुत जल्द एक वैक्सीन दस्तयाब भी होगी, लेकिन बहरहाल हमने ये भी देखा है कि अमेरिका में मरने वाले और इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। एक और इम्पैक्ट जो सामने देखने में आया वो ये है कि अर्ली वोटिंग भी स्टार्ट हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। अब तक के जो फिगर है उसमें 40 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं और लोग 6 से 7 8 घंटे का इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे इलाके में जो है इमिग्रेंट और ब्लैक और स्पेनिश कम्युनिटी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जब लॉकडाउन किया गया तो उसके पहले 3 महीने के दौरान ही 8.7% तक इकॉनमी ने डिक्लाइन किया। एयरलाइन इंडस्ट्री को मार्च में $58 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज भी दिया गया। इसके बावजूद हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में एयरलाइन इंडस्ट्री से लोगों को ले ऑफ किया गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इसके अलावा अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की मद में $3 बिलियन अमरीकी शहरियों को दिया गया था, लेकिन अगर उसी का तनासुब लगाया जाए तो इस वक्त तक $50 बिलियन से ज्यादा रकम लगाई जा चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट के इस असर को कम करने के लिए अमरीकी कांग्रेस की तरफ से आम अमरीकी शहरियों को एक स्टिमुलस पैकेज भी दिया गया था। गो के पिछले 8 महीने के दौरान सिर्फ एक ही $1200 का चेक जो है वो अमरीकी शहरियों को दिया गया। एक और स्टिमुलस पैकेज की तैयारी तो हो रही थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उसमें रोक लगाई गई है और वो अभी तक इलेक्शंस की वजह से अप्रूव नहीं हो सका है। कैमरामैन अजीम खान के साथ वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन। रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर जलीसी, अमेरिका के इंतखाबात पर मुल्की मईशत के असरात सबसे अहम समझे जाते हैं, तो हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जानना ही चाहते हैं हम आपसे कि अगर कोरोना वबा नहीं होती, ये पेंडेमिक नहीं आता, तो जिस कदर मईशत मुस्तहकम थी, सदर ट्रंप का दोबारा मुंतखब होना किस कदर यकीनी था इस तरह के हालात से पहले? डॉक्टर जलीसी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग मी टू योर पैनल। कोरोना से पहले अमेरिका की मईशत बहुत मुस्तहकम चल रही थी और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि स्टॉक मार्केट वाज गोइंग अप, लेकिन सदर ट्रंप से जो लोगों की तवक्कुआत थी या जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इससे मुताल्लिक नहीं है कि इकानमी कैसी चल रही है। आई थिंक उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनकी मुखालफत भी करते हैं, वो हैं सिविल राइट्स वायलेशन या मिनॉरिटीज़ में बहुत गहरा तासुर है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो जनरली मिनॉरिटीज़ को और ख़ासकर मुस्लिम बैन के बाद भी काफ़ी रिएक्शन हुआ था।
तो सिर्फ इकानमी की हद तक देखेंगे तो बहुत अच्छा चल रहा था और उनका री इलेक्शन का चांसेस जो थे बहुत हाई थे। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों को भी इस मिक्स में शामिल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनका जीतना इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग कभी कभी समझते हैं। थैंक यू। डॉक्टर अर्जुमंद, कोरोना वबा ने बहुत ज़्यादा टेक्सास को मुतासर किया और 92,000 से ज़्यादा केसेस हैं, 18,000 से ज़्यादा मौत हुई हैं। शटडाउन ख़त्म करके सदर ट्रंप ने मईशत को फिर से पैरों पर खड़ा करना शुरू किया, मगर न सिर्फ बेरोज़गारी बल्कि जो गैर यकीनी थी, अनसर्टनिटी, वो तो बहुत हद तक तबाहकुन हुई। ऐसे में सदर ट्रंप कहते हैं कि कोरोना वबा कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो गए। तो क्या वोटर्स उनकी ये बात मान रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप एक रिपब्लिकन से बात कर रहे हैं और एक टेक्सन से बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्ट बेतहाशा है। ये बात ज़रूर है कि टेक्सास में नंबर ऑफ केसेस वाज हाई, ये भी बात सही है कि इसमें डेथ्स हुई हैं, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो जो मूडीज इंडेक्स के तरह पे देखा गया है, विच इज़ back to normal index, which is called BNI. It is at 80% right now. Now, ideally, you want to have it back to 100%. और ये बात जरूर है कि जून से अब तक, जून में 75 थी बैक टू नॉर्मल इंडेक्स, इस वक्त 80 है, तो इम्प्रूवमेंट आया है। क्या लोग ट्रंप के ऊपर बिलीव करते हैं इस बात पे? ये तो these are regular statistics, इसमें किसी एक आदमी के बात पे यकीन करना ना करना की बात नहीं है। ये these are specific numbers। इम्प्रूवमेंट आया है, जून से अब तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है लेकिन आया है। और मेरे ख्याल से द लाइकलीहुड कि प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा जीतेंगे इसमें सिग्निफिकेंट है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट लाइकलीहुड दैट ही विल विन। नाउ इज इट दैट इजी कंपेयर्ड टू द लास्ट टाइम? प्रोबेबली नॉट, लेकिन स्टिल आई थिंक there is a very good chance that he'll pull the election through। ठीक है डॉक्टर एजाज, न्यूयॉर्क बहुत ही शदीद तौर पर मुतासर हुआ कोरोना वायरस से और जो मजमूई तादाद है इस वक्त भी 88 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, 2,30,000 तकरीबन अमवात हो चुकी कोरोना वायरस से अमेरिका में। कोरोना से अमवात के लिहाज से देखें तो 33,000 अमवात के लिहाज से न्यूयॉर्क अमेरिका भर में सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत है। आप न्यूयॉर्क में ही रिहाइश पजीर हैं, इस पूरी रियासत को, इस इलाके को अच्छे से जानते हैं। इक्तिसादी असरात भी बदतरीन है, मिडिल और लोअर क्लास और नस्ली अकलियतें सबसे ज़्यादा शिकार हुई, मुतासर हुई। तो क्या ट्रंप की रियासत जहाँ से उनका ताल्लुक है उन्हें दोबारा सदर देखना चाहती है जो इस वक्त हालात हैं? डॉक्टर एजाज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये जो न्यूयॉर्क है इज हैज ऑलवेज बीन डेमोक्रेटिक स्टेट एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो टू रिपब्लिकन। कोई इसका चांस नहीं है। और पहले भी 2016 में भी ऐसे ही हुआ कि ट्रंप ने बहुत ज़्यादा स्टेट्स टेक ओवर की, टुक ओवर लॉट ऑफ वोट्स, लेकिन न्यूयॉर्क हैज़ ऑलवेज बिन डेमोक्रेटिक एंड इट विल बी डेमोक्रेटिक। जो अभी आप इकोनॉमिकली आप जिस तरह आपने कहा, आप इफेक्ट्स देखें जो इसके ऊपर हुआ है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन और ब्रुकलिन की जो रियल एस्टेट है 30 to 40% डाउन है एंड पीपल हैव लॉस्ट लॉट ऑफ जॉब्स और इकोनॉमी इज़ रियली बैड इन न्यूयॉर्क। लेकिन जो अपस्टेट के एरियाज़ हैं, लॉन्ग आइलैंड के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रूरल एरियाज़ में वाइट्स, दे विल डेफिनेटली टर्न आउट फॉर ट्रंप। वो बहुत ज़्यादा वोट, जो नवंबर 3 को इलेक्शन का दिन है, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे ट्रंप के लिए वोट करने। जिस तरह डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी ने कहा कि देयर आर चांसेस कि ही इज़ डूइंग लाइक 2 or 3 रैलीज एवरी डे इन ऑल दोज स्टेट्स, सो देयर आर डेफिनेटली चांसेस दैट ट्रंप कैन मेक इट हैपन, लेकिन the odds are very bad. We don't know. But New York has no chance to go for Trump. ठीक है प्रोफेसर आदिल, आपको भी एक तरह से वेलकम बैक करना चाहूँगा एक बार फिर अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए। आप सब लोग इकट्ठे हैं इस खुसूसी प्रोग्राम में। आपकी जो रियासत है मैसेच्यूसेट्स, वहाँ पर तकरीबन 10,000 अमवात है। अगर हम इसका जायज़ा लें तो जर्मनी में इस वबा से हलाकतों की तादाद इसके बराबर है। आप समझते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ कोरोना वबा और इसके असरात पर ही इस वक्त मुनहसर है सब कुछ जो हो रहा है अमेरिका में, या फिर जो बाइडन का मौक़िफ़ है वोटर्स के लिए वो सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से ज़्यादा काबिल कबूल है मजमूई तौर पर इस वक्त अमरीकी सियासत में?
जुनैद, गुड टू बी बैक विद यू। मेरा अपना ये ख्याल है कि कोरोना जो है वो यकीनन एक बहुत ही बड़ी वबा आफत है, खुसूसन इस मुल्क में, और जिस तरह उसको हैंडल किया गया। 2,25,000 अमेरिकन जो हैं अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। ये जरा फिर से सुन लें, 2,25,000, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की पूरी तारीख में कोई जंग, कोई आफत ऐसी नहीं आई जिसने ज्यादा अमवात हुई हो, एक्सेप्ट फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि सरप्राइज ये है कि कोरोना उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना हम इस गुफ्तगू में उसे बना रहे हैं। आप जरा 1 मिनट फर्ज कर लें कि कोरोना ना हुआ होता, बिल्कुल ना हुआ होता, और आज आप यही इलेक्शन की बात कर रहे होते जैसे हमने पिछले साल आपने लाइव किया, आप यहाँ लाइव कर रहे होते, तो क्या गुफ्तगू में कोई फर्क होता? क्या दोनों कैंडिडेट जो है, क्या ऐसा होता है कि जी ट्रंप साहब जीते ही जीते? बिल्कुल नहीं। वो तो पिछली बार भी नहीं था। आपको अगर याद हो, पिछली बार 2016 में इलेक्शन से जब ट्रांसमिशन आपने शुरू की थी, जी। तो कोई ज़ी-शऊर आदमी ये नहीं कह रहा था कि जी ट्रंप साहब की जो विक्ट्री है वो बड़ी प्रेडिक्टेबल भी है, ये तो बात दूर की बात की जी, वो सर्टन है। और जब खत्म हुई तो पूरी जो मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया थी वो एक तरह से एक अचंभे में थी। सो कहने का मकसद ये कि वो भी एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इलेक्शन थी, और ये तो बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इलेक्शन है। सरप्राइज ये है कि कोरोना का इंपैक्ट उतना नहीं हुआ। बाइडेन साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रूव करें अपने सपोर्टर्स को कि जी कोरोना की जो वो कहते हैं बैड मैनेजमेंट है उसकी वजह से जो है वोट स्विंग हो। लेकिन जो ट्रंप साहब के जाले हैं उनको आप जो मर्जी आप फैक्ट बता दो। आप जरा अर्जुमन साहब से कहना कि नारा लगाएं, मैं कौन सा उनको फैक्ट ऐसा दे सकता हूं जिससे उनकी ओपिनियन तब्दील होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सो जो ट्रंप साहब का सपोर्टर है वो तो अपनी जगह पे मुस्तहकम है, और मेरे ख्याल में जो बाइडेन साहब का सपोर्टर है वो बाइडेन साहब का सपोर्टर है ही नहीं। वो है बंदा है जो कहता है कि एनीवन बट ट्रंप, और दैट इज द पॉलिटिकल लैंडस्केप। कि अगर ये इलेक्शन कोरोना के बगैर भी होती तो ये इतनी ही क्लोज होती। शायद कोरोना का कोई असर जरूर हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना आप अज्यूम करते थे। एक जुमला और जो आपने जो इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज कोई एक इंडिकेटर नहीं है। अमेरिका की तारीख में पिछले 30 साल में कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जिसने इससे कम नौकरियां बनाई हो, और ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं। जो कोरोना का जो डिप हुआ है वो तो हिस्टोरिक है ना, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट पे, सवाई स्टॉक एक्सचेंज के। और स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए कह रहा हूं कि स्टॉक एक्सचेंज अब इकोनॉमी से जो अर्जुमन साहब ने और दूसरों ने कहा वो अब मुंसलिक नहीं रही। वो अब एक अलामत बन गई है अमेरिका में डिवीजन की, जो गरीब और अमीर का फर्क है उसकी। कोरोना के बावजूद जो अमीर तरीन अमेरिकन है उसके लिए तो कोरोना वावा हो गया, उसके तो स्टॉक वावा हो गए। सो जो इस वक्त मुल्क में डिवीजन है वो सोशल है, और इकोनॉमिक डिवीजन जो है मेरे ख्याल में वो जितनी जॉब्स खत्म हुई हैं उसके बाद सवाल ये है कि कौन सा अमेरिका कितनी वोट देगा इस इलेक्शन में, क्योंकि अब एक अमेरिका नहीं है, यहाँ दो बहुत मुख्तलिफ अमेरिका है। बिल्कुल। डॉक्टर आदिल, आप इससे पहले ये कहना चाह रहे थे कि जो हलाकतों की तादाद है बदकिस्मती से अमेरिका में 2,30,000, यानी आपका इशारा था जो सिविल वॉर अमेरिका की थी उसमें हलाकतों की तादाद, उसके अलावा तो गालिबन चूंकि उसमें तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग उनकी जाने गई थी। मे बी जी फिर अगर उसमें 6 लाख थे तो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में मेरे ख्याल में 4 लाख थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 2.5 लाख बंदा जब मर जाएगा, और वो भी तो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 2019-20 जिसका दादा, जिसका बाप, जिसकी माँ अपनी जान से गई, उसको ये कहना कि जी इकोनॉमी ठीक है, उसका वोट आगे पीछे नहीं जाना। बिल्कुल सही, काफी लेकिन जिसके लिए इकोनॉमी ठीक है, जो जूम पे बैठ के काम करता है, जो मेरी तरह जी, उसकी जिंदगी तकरीबन वैसी है। सो कहने का मकसद ये है कि अभी भी जो सबसे बड़े मसाइल है, मेरे सरप्राइज ये है कि वो कोरोना नहीं है। आई थिंक द सोशल इश्यूज, रेशियल इश्यूज, इकोनॉमिक डिफरेंस के इश्यूज, ये वाले एक और आप इस तरह देख लें कि इंटरनेशनल अफेयर्स बिल्कुल इलेक्शन से बाहर है, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क की अपनी अंदरूनी आफतें इतनी बड़ी हैं। ठीक है डॉक्टर आदिल, आपने काफ़ी दिलचस्प नुक्ते उठाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद हम जायज़ा लेंगे कोरोना वबा से अमरीकी मईशत को किस कदर नुकसान हुआ है, और क्या अमरीकी अवाम वोट डालने से पहले अपनी जेब और बैंक अकाउंट पर भी नज़र डालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 51 मिलियन लोग अर्ली वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट पहले ही कर चुके हैं 2020 के इलेक्शन के लिए। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के।
पाकिस्तानी अमेरिकन की बड़ी तादाद लोअर और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जिनके बच्चे भी हैं और यही लोग वबा से भी सबसे ज़्यादा मुतासरीन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फिर स्मॉल बिजनेस करने वालों का रेवेन्यू 20% कम हुआ है। इस कैटेगरी में भी पाकिस्तानी अमेरिकन बड़ी तादाद में आते हैं। इन्हीं में से कुछ ने न्यूयॉर्क जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियां से बात की है और उन्होंने जानने की कोशिश की कि वोट देते हुए उनके जहन में अवलीन बात क्या होगी। 2020 की अमरीकी इंतखाबी सियासत पर कोरोना की गहरी छाप है। दोनों सदारती मुबाहिसों में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन ने सदर ट्रंप की कोरोना कंट्रोल करने में नाकामी को मौजूद बहस बनाए रखा। इस बारे में पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स और पाकिस्तानी कारोबार के अक्सरियती इलाके ब्रुकलिन न्यूयॉर्क पर होने वाले कोरोना के असरात बारे स्मॉल बिजनेस यानी रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह के पाकिस्तानी मालकान से गुफ्तगू की। कारोबार अच्छा नहीं है जी, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने बिजनेसमैन हैं, ये ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये बिल्कुल यही बता रहे हैं कि नहीं है, कस्टमर नहीं है। इन लोगों के पास ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, ना काम कराने के लिए पैसे हैं। लोग अपने रोटी पानी खर्चा पूरा कर रहे हैं। 80 से 90% तकरीबन जो है ना सबका ही डाउन हो गया है बिजनेस में। लोग खुद काम कर रहे हैं, उससे कस्टमर इतने नहीं है, लोग निकलते नहीं है। लॉकडाउन की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो काफी सारा आगे से लेस हो गया, तकरीबन 50% कम हो गया। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा इमोशंस को और रेस को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन, उसमें इशू बना दिया गया है। कोरोना इशू नहीं होगा, कोरोना इशू है, लेकिन ये अब प्राइम स्पॉट पे नहीं है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात बराए 2020 पर गहरी छाप कोरोना की है और इसके असरात देर तक चलेंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ अजीम मियां, जियो न्यूज़, न्यूयॉर्क। रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर एजाज से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बात तो अपनी जगह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन ज़्यादातर डेमोक्रेट्स ही को वोट देते हैं और मगर इस खास सूरत हाल में क्या वो सदर ट्रंप को बाइडेन पर तरजीह दे सकते हैं, यानी मुआशी नुक्ता नज़र से इस वक्त हम देखें? जी, पाकिस्तानी ओवरऑल हमेशा जो है पहले ज़्यादातर जो रिपब्लिकन थे बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव वैल्यूज़ बुश के ज़माने में, लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह ट्रंप ने मुसलमानों का बैन किया और इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ जो दैट्स हाउ ही इज़ व्यूड, तो पाकिस्तानीज़ 90% दे वर फॉर अपोजिट पार्टी विच इज़ बाइडेन डेमोक्रेट। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि हमने चूँकि एपी पैक में वी वर एबल टू मेक अ नेशनल काउंसिल फॉर बाइडेन एंड वी वर वर्किंग विद बाइडेन कैंपेन, तो हमने देखा कि 30% हमारे जो वोटिंग है उसके मुताबिक 30% पाकिस्तानी ट्रंप को वोट दे रहे हैं। तो आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो अफगानिस्तान की जो वार है और इमरान खान के साथ जो ट्रंप की बातचीत है जी। और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि जो भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि उसने कोई नई वार नहीं स्टार्ट की और जो एग्जिस्टिंग वार्स हैं उसको रैप अप किया है। अफगानिस्तान से तालिबान के साथ बैठ गया है एंड यू नो ही हैज settled some kind of deal. We don't know if it is real or not yet, but this is how he is being perceived. हमारी जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग रिसेंटली मैंने देखे हैं वो ट्रंप को भी वोट दे रहे हैं, probably 15 to 30%। ठीक है डॉक्टर जुलीसी, कोरोना वबा से अमेरिका समेत दुनिया भर में अब तक जो हालात वाक़यात सामने आए, दो तरह के लोग सामने आए। एक सदर ट्रंप, बोरिस जॉनसन और फिर शायद इमरान खान साहब जैसे लोग भी, जिनके नज़दीक लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, मईशत का पहिया चलते रहना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुल्क खोलें मगर इंतहाई एहतियाती तदबीर होनी चाहिए, जो बात सूरतों में काबिल अमल भी नहीं रहता। तो ऐसे में क्या डेमोक्रेट्स ने कोरोना वबा पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो एहतियात पर मबनी था, उन्होंने अपना सब कुछ दाव पर नहीं लगा दिया इन हालात में? अब मेरा ख्याल है कि बीच का रास्ता हमने मैरीलैंड में रखा है कि फेजेस में लॉकडाउन ख़त्म किया है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि मैरीलैंड की हद तक कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो बहुत कम रहे और अब हम फेज़ 5 में हैं रीओपनिंग के और इट वर्कड आउट ग्रेट। मेरा ख्याल है कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, आपने चाहे पाकिस्तान में देखें या ब्रिटेन में देखें या किसी और मुल्क में देखें, जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुआ वहाँ पे चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स का जो ये मौक़िफ़ रहा है कि
इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन की ज़रूरत है और लॉकडाउन की ज़रूरत है। वो कम से कम उन स्टेट्स में तो बेहतर ही नज़र आएगा जहाँ के किया गया ये। अब ये कहना मुश्किल है कि जहाँ नहीं किया गया वहाँ पे क्या हो सकता था। बहैसियत मेरीलैंड असेंबली के मेंबर के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरीलैंड में तो हमने लॉकडाउन किया और गवर्नर हालांकि रिपब्लिकन है और उसने लॉकडाउन किया और असेंबली जो है वो मेजॉरिटी डेमोक्रेट है और उसने उसको सपोर्ट किया और हमारे यहाँ कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम रहे। तो इसलिए आप हमारे मॉडल को देखें तो उस हिसाब से लगेगा कि लॉकडाउन वाज बेनिफिशियल और रिपब्लिकन गवर्नर ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की इस मौजू पर। ठीक है डॉक्टर आदिल, दिसंबर तक अब ये खदशा वैसे पैदा हो रहा है, कोरोना वबा से अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ तक जा पहुँचेगी। सेहतियाब होने वालों की तादाद भी बहुत बेहतर है, मगर जो शख्स कोरोना से बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल हो रहा है, उसके ख़ानदान के लोग या फिर करंतना में जा रहे हैं, उन पर इजाफी मुआशी बोझ रहेगा, जिसका आपने भी जिक्र किया कि अगर किसी ख़ानदान का एक फ़र्द भी मुतासर हुआ है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि मईशत तो ठीक चल रही है, इतना नुकसान नहीं हुआ। तो आपके नज़दीक इस सूरत हाल में फिर लोग सदर ट्रंप पर यकीन रख सकते हैं जिस तरह पहले उन्होंने मईशत संभाली थी, और वो कोई करिश्मा कर दिखाएंगे इन हालात से भी निकलने का, या फिर सख्त मुखालफत होगी डोनाल्ड ट्रंप की इन इलेक्शन में? मेरे ख्याल में दोनों होंगी और अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये इस वक्त मुल्क इतना डिवाइडेड है कि वोट जो है मेरे ख्याल में वो मईशत पे कोई नहीं देगा, अपनी मईशत पे देगा और सबसे ज्यादा अपनी सोशल वैल्यूज पे देगा। ट्रंप साहब ने कोई इसलिए नहीं देगा कि अगर ट्रंप आ गए तो वो मईशत संभाल लेंगे, उसका तो कोई एविडेंस ना पहले है ना बाद में है, ना पहले ट्रंप साहब को इसलिए वोट मिला था। ठीक, उनका एक सोशल व्यू है, आप वो पसंद करें या ना करें, जो उसको पसंद करता है वो उनका जियाला है और जो नहीं करता वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। मेरी कम से कम नजर में रिसेंट हिस्ट्री में हमें अमेरिका इतना डिवाइडेड कभी नजर नहीं आया। डिवाइडेड का मतलब ये कि दोनों जो साइड्स हैं वो अपने मौक़िफ़ पे इतनी डटी हुई हैं कि अमूमन जो इलेक्शन स्विंग होती है मिडिल से, तो मिडिल जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर हो रहा है, क्योंकि इकॉनमी का ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से लोगों के लिए कोरोना ने इकॉनमी, उनकी पर्सनल इकॉनमी को बिल्कुल तब्दील नहीं किया, कईयों के लिए तो बेहतर होगी, लेकिन जिनके लिए तब्दील किया वो बहुत ज्यादा किया। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसके स्टॉक भी ऊपर गए, जिसकी नौकरी में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो घर बैठ के जूम पे काम कर सकते हैं, वो टेलीमेडिसिन कर सकते हैं या जूम पे क्लासें पढ़ा सकते हैं, उनको वही उनका पेचेक आ रहा है, उनको एज ए हमदर्दी तो शायद फर्क पड़ सकता है उन लोगों पे जिनकी नौकरियां गई। लेकिन अगेन आई से कि ये इलेक्शन वोट के वक्त जो है इंसान वोट खुद देता है। एक आपने बड़ी अहम बात की कि जो वोट पड़ चुके हैं जी, जो वोट पड़ चुके हैं 50 मोर देन 50 मिलियन जो है ना वोट पड़ चुके हैं। एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आप अगर देखें कि पिछली इलेक्शन में जिस कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा वोट लिए हिलरी क्लिंटन, तो जीते वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन वोट के हिसाब से हिलरी क्लिंटन ने लिए 65 मिलियन, ट्रंप ने लिए 62 मिलियन। इसका मतलब ये है कि तकरीबन जितने वोट आपको चाहिए सदर बन जाने के लिए, हालांकि वो इलेक्ट्रल वोट्स होते हैं, उतने वोट इस बार ऑन मेल पड़ेंगे। तो एक तो ये फर्क है, लेकिन ये भी याद रहे कि ये मेलिंग बाय वोट कोई नई चीज नहीं है अमेरिका के लिए। पिछली इलेक्शन में भी 47 मिलियन अमेरिकनों ने मेल से वोट दिया था। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है सियासत असल में इतनी गर्म है कि मेरे ख्याल में ना इकोनॉमी, ना जो यूजुअल चीजें होती थी कि ना इकोनॉमी, ना कोरोना, ना इंटरनेशनल अफेयर, ये इलेक्शन जो है ये सोशल डिवीजन पे होगा। और इन अ वे ये इलेक्शन जो है ट्रंप वर्सेस ट्रंप है। डॉक्टर ट्रंप का एक विजन है, उसको आप कह लें रेशियल विजन कह लें जो उनके ओपोनेंट कहना चाहते हैं, उसको आप एक अमेरिकन हिस्टोरिकल विजन कह लें जो उनके सपोर्टर्स कहना चाहते हैं, लेकिन है। और एक विजन उसके बरक्स है जो जिसका विजन आप उसको ग्लोबल विजन कह लें, उसको एक हार्मनी का विजन कह लें, या उसको आप एक सोशलिज्म का विजन कह लें जो उनके सपोर्टर कहते हैं, जो उसका नाम जो मर्जी दे दें, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोशल विजन्स हैं, आइडियोलॉजिकल विजन्स। ठीक है डॉक्टर अर्जुमंद, और ये इकोनॉमी पे नहीं होगा, ये इन सवालों पे होगा। इन सवालों पर होगा। डॉक्टर अर्जुमंद, कोरोना वबा जब फैली है दुनिया को अमेरिका का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा इसने दिखाया। ना सिर्फ सबसे ज़्यादा मौत हुई, जो अफसोसनाक बात है, केसेस कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा हुए दुनिया के सुपर पावर एक मुल्क में, और एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान रहते हैं। आप डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है अमेरिका में, पाकिस्तानी डॉक्टर्स इतने
काबिल और लायक वहाँ पर मौजूद हैं, तहकीक करते हैं। उसी के सदर ने गैर साइंसी बातें की और सदर ट्रंप ने कहा कि कोरोना गर्मियों में चला जाएगा, मगर फिर बढ़ गया और अब वो कह रहे हैं कि बस जाने को है। वो तो ये कह रहे हैं कि 3 नवंबर के बाद कोरोना का जिक्र भी नहीं होगा, सर्दियों में नई लहर आने का खदशा है। और डॉक्टर फाउची के वो गुण गाते थे, अब उन्हीं की वो मलामत भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन सदर से यही तवक्कुआत आपकी भी थी क्या, या फिर ये चीज़ उनके खिलाफ जा सकती है जिस दिन फैसला होगा इलेक्शन वोट का? देखिए, जस्ट बिकॉज आई एम अ रिपब्लिकन और आई एम अ ट्रम्प सपोर्टर डज नॉट मीन कि हर सही बात को हाँ कहा जाए या हर गलत बात को हाँ कहा जाए। हर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ सही बातें होती हैं। मैं मिस्टर ट्रंप की हर बात से एग्री नहीं करता हूं कि उन्होंने हर बात सही कही है, लेकिन इस वक्त सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ कोरोना वायरस की नहीं है। आप एक ऐसे आदमी को खड़ा देखें जिसने कि पिछले 40 साल से इन सम वे और फॉर्म ही हैज बीन इन द गवर्नमेंट। Look at his record and look at what he has done. He may say a lot of things today कि आज वो बाकी डिवीजन को भी खत्म करना चाहते हैं, आज वो रेशियल डिवाइड को भी खत्म करना चाहते हैं, आज वो कोरोना वायरस को भी सही करना चाहते हैं, आज उनको हर बात ट्रंप साहब की खराब लगती है। लेकिन आपके पास हुकूमत पिछले 40 साल से आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या क्या ऐसे पॉजिटिव काम किए जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि हाँ आप ट्रंप के इवन बराबर के कैंडिडेट हैं। मैं तो आई डोंट कंसिडर हिम इवन क्लोज टू प्रेसिडेंट ट्रंप। जो उनके कुछ मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हर बात गलत कही है, बिकॉज दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। की होंगी उन्होंने भी सही बातें, लेकिन जो आज बात वो कर रहे हैं उसमें और जो पिछले 30 साल 35 साल की उनका रिकॉर्ड है उसके अंदर तजाद है। अच्छा, अब ये कहना कि भाई ट्रंप ने कहा कि भाई अभी खत्म हो जाएगा या कोई नॉन साइंटिफिक बात की, भाई ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, there is no question about it. Has he made mistakes? Yes, he has made mistakes. ये जो जब ब्लीच का किस्सा हुआ था, so I think it's disgraceful. लेकिन ये कि does that mean कि just because he talked about bleach कि अब उसके अंदर सारी खराबियां होंगी? नहीं, सारी खराबियां नहीं हुई हैं। He means well for the country. He's trying his best. सारी दुनिया में कोरोना is a problem. पाकिस्तान में fortunately I don't know whether it was the lockdown or non-lockdown, क्योंकि जितना मैंने पाकिस्तान में देखा है तो मुझे कोई लॉकडाउन तो नजर आया नहीं है और ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई है। मैं यही कह सकता हूँ कि खुदा की कुछ रहमत थी पाकिस्तान के ऊपर जो कि कोरोना इतना नहीं फैला। अच्छा, अमेरिका में क्यों इतना फैला? कुछ हमसे गलतियां हुई, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ अब भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अपनी तरफ से कोशिश की कमी नहीं है, इंडिविजुअली पर्टिकुलरली। हाँ, ये बात मुमकिन है कि हम लोगों को थोड़ा और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था पहले। क्या हमारी लीडरशिप में कुछ फुकदान हुआ? यस, हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा वो नहीं है। और ये अगर कहना ये कि सिर्फ आपके रिश्तेदार अगर कोरोना से इफेक्ट हुए तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मेरे अपने इमीडिएट फैमिली में मेंबर्स हैं हु आर वेरी सिक विद कोरोना। बट डज दैट मीन कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट ना दिया जाए उसकी वजह से? आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। ठीक है, डॉक्टर अर्जुमंद ये कह रहे हैं कि सब जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनका मौक़िफ़ है, वो अगर सब सही नहीं है तो सब गलत भी नहीं है। इससे पहले कि हम एक और मुख्तसर ब्रेक लें, कोरोना वबा के मुख्तलिफ रियासतों में माशी असरात पर जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन ज़ारा की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अब तक अमेरिका में छोटे कारोबार के रेवेन्यू में 20% कमी आई। जिन कारोबार में घर से काम करना मुमकिन नहीं था वो बदतरीन बहरान का शिकार हुए। जनवरी के मुकाबले में अगस्त में होटल इंडस्ट्री के यौमिया रेवेन्यू में 47% से ज्यादा कमी आई। तदरीस और सेहत के शोबे में 16% से ज्यादा, जबकि ट्रांसपोर्ट के यौमिया रेवेन्यू में 14% से ज्यादा कमी आई। जनवरी से अप्रैल के दौरान नौकरी से फारिग होने वालों की तादाद में 4 गुना इजाफा देखने में आया। गुज़िश्ता अमरीकी सदारती मुबाहिसे में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रंप को 2 लाख से ज्यादा अमरीकियों की कोरोना से अमवात का जिम्मेदार करार दिया। 220,000 Americans dead. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America. He says that we're learning to live with it. Learning to live with it. Come on, we're dying with it. अमेरिका में कम आमदनी वाले बच्चों वाले खानदान माशी बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। जुलाई में हासिल किए गए आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका की 26 रियासतों में से हर 5 में 1 से ज्यादा घराना वक्त पर किराया न अदा कर सका।
कोरोना मुख्तलिफ नस्ली पसमंजर से ताल्लुक रखने वाले तबकों पर ज्यादा शिद्दत से असरअंदाज हुआ। सियाफाम और हिस्पानवी आबादी में अमवात ज्यादा देखने में आई, जिसकी वजह हुकूमती पॉलिसियों के बाइस सेहत की सहूलतों तक रसाई में अदम मसावात बताई जाती है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी कोरोना वबा के साथ जीना सीख रहे हैं। We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace, but he has this thing about living in a basement. People can't do that. सर्दियों की आमद के साथ 30 रियासतों में कोरोना के बढ़ते आदाद और शुमार तशवीश का बाइस हैं। I don't foresee the state officials or the federal government shutting the economy down like we did in March and April, but we will see potentially greater, more restrictions put on commerce. नौरीन ज़हरा, जियो न्यूज़। वेलकम बैक। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम जियो न्यूज़ पर जारी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जज एमी कोनी बेरेट की नामजदगी का मौका भी वाइट हाउस के अमले और दीगर अफराद समेत 11 लोगों में कोरोना फैलाने का सबब बना था। यही वजह थी कि सेनेट से एमी कोनी बेरेट की तौसीक जैसे मौके पर अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने शिरकत से गुरेज किया, क्योंकि खुद माइक पेंस का अमला भी कोरोना वायरस से बीमार हो चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली अमेरिकी नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपनी हरीफ माइक पेंस पर इसीलिए चोट भी की और फिर ट्रंप इंतजामिया को वबा कंट्रोल करने में नाकाम करार दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। They are admitting defeat, and I've been saying that, and Joe Biden has been saying that since the beginning. This is the greatest failure of any presidential administration in the history of America. And he went on to say you can't control it like the flu. And yet again, they're suggesting to the American people that this is like the flu, when we have known from the beginning, and they knew since January, that it's 5 times more deadly than the flu. And that's why they have forfeited their right to a second term in office. सदर ट्रंप आज मुख्तलिफ मकामात पर रैली से खिताब कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोरोना वबा के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, उन पर सख्त तनकीद की जा रही है। पांसा पलटने की सलाहियत रखने वाली रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में सदर ट्रंप ने इसका एक जवाब दिया है, आपको दिखाते हैं। No, he has. He's waved a white flag on life. He doesn't leave his basement. This guy doesn't leave his basement. He's a pathetic candidate, I will tell you that. We've done an incredible job. Take a look at what's happening in Europe. What's happening to Europe is nobody's seen anything like it. And you used to tell me all about Europe. Now we're doing a great job. हम बात करेंगे डॉक्टर अजमन हाशमी से। डॉक्टर साहब, डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने कोरोना वबा के सामने हथियार डाले। आपके नज़दीक कोरोना से लड़ने में नाकामी की जिम्मेदारी क्या उन ट्रंप पर नहीं है, जो खुद मास्क नहीं पहनते थे, बीमारी बढ़ी तो फिर मास्क पहना, खुद बीमार हुए तब भी अगले रोज़ अस्पताल से बाहर निकल आए एक रैली की सूरत में, उस पर भी पूरी दुनिया में तनकीद हुई। यही तासुर इससे तो मिल रहा था कि महज एक नज़ला ज़ुकाम है, जो उन्होंने इब्तदा में कहा था कि इट्स जस्ट अ फ्लू और ये चला जाएगा कुछ दिन में। अब 2.5 लाख अमवात, तकरीबन 2,30,000 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। मईशत की तबाही की जिम्मेदारी है, जिन लोगों के भी नुकसानात हुए, क्या इसकी जिम्मेदारी सदर ट्रंप को नहीं लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हथियार डालने का क्या मतलब होता है। हथियार डालने का मतलब ये होता है कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया। दैट इज नॉट द सिचुएशन। हाँ, कुछ बातें गलत हुई हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अगर मुझको कोरोना हो और अगले दिन मैं अस्पताल से निकल के आऊं, आई डोंट थिंक दैट आई वुड हैव एग्रीड एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन इट। तो मैंने तो आपसे पहले भी ये कहा था कि कुछ गलतियां हुई हैं, तो इन चीजों की उनको माफी भी मांगनी चाहिए। सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हथियार डाल दिए डिजीज के खिलाफ, ये बात बिल्कुल गलत है। काम किया जा रहा है, जितना किया जा सकता है उसके अंदर प्रोबेबली कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन हथियार कोई नहीं डाले गए हैं। और दूसरी बात, जहां तक आप अमवात का ताल्लुक रखते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आम वबा से वो है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर आप परसेंटेज ऑफ डेथ्स देखें तो परसेंटेज वाइज स्टिल द परसेंटेज ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोरोना इज नॉट एक्सट्रीमली हाई। परसेंटेज उस चीज में फर्क हो जाती है कि अगर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टोल्ड पॉपुलेशन, अगर आप स्पेसिफिक ग्रुप्स में जाना चाहें जिसमें 60 एंड ओल्डर है,
या ऐसे लोग जिनकी प्री कंडीशंस हैं, उनमें परसेंटेज ऑफ डेथ में बी हायर, लेकिन ऑल इन ऑल परसेंटेज ऑफ डेथ्स फॉर द एंटायर वायरस इज स्टिल लो। एंड सो, और ये खुदा का शुक्र है, और खुदा का शुक्र ये भी है कि अगर आप देखें, मे बी वायरस का वैक्सीन नहीं आया है अभी, और मे बी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ दवाएं अप्रूव हुई हैं, और जिन दवाओं में अप्रूवल आया है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डेथ्स इज प्रोग्रेसिवली गोइंग डाउन। तो हथियार कोई नहीं डाले गए हैं, अपनी तरफ से जितनी मेहनत की जा सकती है वो की जा रही है, और इसके अंदर सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, इसके अंदर सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का इन्वॉल्वमेंट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है, साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी दवाएं निकलें जिनसे कि ट्रीटमेंट हो। और जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, वैक्सीन इज नॉट द क्योर, क्योर स्टिल कम्स फ्रॉम फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट मेडिसिन व्हिच विल क्योर द कंडीशन। वैक्सीन बात की बात है, वैक्सीन इज मोर प्रिवेंटिव एक्चुअली, एंड तो काम किया जा रहा है, कोई हथियार कोई नहीं डाले गए हैं। अच्छा डॉक्टर जलीसी, अब कोरोना वबा जैसी बीमारियां सदियों में आती हैं, बाद से अब तकरीबन 100 बरस पहले जो स्पेनिश फ्लू का मामला है, हत्ता कि वो भी अमेरिका की एक रियासत से शुरू हुआ, फिर दूसरे ममालिक तक फैल गया, और अब जो हालात थे, क्या आपको लगता है कि मुनासिब है कि किसी वबा से कैसे निपटा गया इसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाए? क्योंकि सदर ट्रंप ये कहते हैं कि मईशत को उन्होंने गैर मामूली तौर पर बेहतर बनाया था, वो फिर बेहतरी की जानिब जा रही है, तो लोग जो वबा से अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की नाकामी, डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी के तौर पर देखते हुए फैसला करेंगे वोट का, या फिर जो मईशत को संभाला गया या उसमें किसी हद तक तवाजुन रहा उसकी बुनियाद पर वोट डालेंगे? जी, पहले तो एक दो चीज़ें मैं जो डिस्कस हुई वो अपना मैं आइडिया देना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये सही कहा गया कि बहुत सारे लोग अपना जो डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेट को ही वोट डालेंगे, जो रिपब्लिकन है वो रिपब्लिकन को ही वोट डालेंगे। जैसे एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जियाली जो हैं वो अपनी पार्टी को ही वोट डालेंगे। लेकिन जो इलेक्शन हमेशा होता है, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंशियल हो, उसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं या इंडिपेंडेंट वोटर हैं, उनको वो स्विंग वोटर होते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों को कंसर्न है वो ये कंसर्न नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसके लिए एफर्ट किए या नहीं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट माइंडेड वोटर जो ना डेमोक्रेट है ना रिपब्लिकन है, वो ये जब देखता है कि प्रेसिडेंट खड़ा होकर एक मुल्क का कह रहा है कि क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन खा लो तो उससे तुम्हारा कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, या अगर वो खुद कोरोना वायरस का शिकार होता है तो अगले दिन हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है, दैट गिव्स ए बैड इम्प्रेशन फॉर पीपल। जो लोग इतने पढ़े लिखे और कनेक्टेड नहीं है वो देखते हैं अच्छा हमारा प्रेसिडेंट जो है अगर बगैर मास्क के बाहर घूम रहा है तो हमें भी ज़रूरत नहीं है, या अगर हमारा प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि क्लोरोक्विन खा लो तो उससे तुम ठीक हो जाओगे तो फिर क्लोरोक्विन खा लो। और आपने अमेरिका में शायद सुना होगा या देखा होगा कि क्लोरोक्विन बाज़ारों से ख़त्म हो गई थी, बल्कि पाकिस्तान में मैंने चेक किया वहाँ भी ख़त्म हो गई थी, शायद वहाँ से लोग यहाँ भेज रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है कि एक इंडिपेंडेंट वोटर जो स्विंग वोटर होता है, जो कभी डेमोक्रेट को वोट करता है कभी रिपब्लिकन को, वो ये तमाम चीज़ें देख रहा है, वो इसको काउंट कर रहा है कि अगर इकॉनमी बेहतर हुई है या प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर एक को $1200 का चेक भेजा इस एफर्ट में, या अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो आपको $1200 महीना मिलती थी अगर 3 महीने के लिए डबल होके मिली $2400 महीना, तो वो उसको काउंट करते हैं। मगर वो ये भी देखते हैं कि 2,25,000-2,30,000 लोग मर गए हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है लोगों के मरने वालों की, जहाँ तक मेरा इल्म है। तो वो ये सारी चीज़ों को काउंट करते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेट को वोट करेंगे, रिपब्लिकन को वोट करेंगे। मगर मैं फिर आपकी तवज्जो मैरीलैंड की तरफ दिलाता हूँ, उस वजह से कि मैरीलैंड का गवर्नर रिपब्लिकन है, मगर उसने वो तमाम चीज़ें ना कहीं ना की जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को कह रहे थे। यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीक़ेकार रखा गया, और आप देखेंगे कि मैरीलैंड में मरने वालों की तादाद इंतहाई कम है और बीमार होने वालों की भी तादाद इंतहाई कम है, क्योंकि हमने वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जो साइंटिस्ट कह रहे थे कि मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, ग्लव्स पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। यहाँ रिपब्लिकन गवर्नर ने खड़े होकर कभी भी ये नहीं कहा कि क्लोरोक्विन खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे, या मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, या कोई और किसी तरह का इस बीमारी का मजाक उड़ाना। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैरीलैंड इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री,
और यहाँ का रिपब्लिकन गवर्नर है और असेंबली जो है वो डेमोक्रेट है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन हमने वो प्रोटोकॉल्स फॉलो की जो साइंटिस्ट कह रहे थे, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत कम है और यहाँ पर सिकनेस का रेट जो है, इंसिडेंस रेट जो है, डॉक्टर जलीसी, ये बिल्कुल आपने अपना नुक्ता नजर रखा। हम आगे बढ़ेंगे इससे। डॉक्टर एजाज, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, टेक्सास भी, ये नस्ली अक़लियतों की बड़ी तादाद तो आबाद है, मगर ये रियासतें बैटल ग्राउंड स्टेट यानी पासा पलटने की सलाहियत नहीं रखती। तो आपके नज़दीक फिर पासा पलटने वाली रियासतें जिस तरह पेंसिल्वेनिया, हत्ता कि जो बाइडन ने कहा कि उनके सदर बनने का फैसला पेंसिल्वेनिया करेगी, और दीगर में जो कोरोना वायरस के असरात है, वो किस हद तक नताइज का तयन उनसे हो सकेगा इन रियासतों के मुकाबले में? जी थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ को पॉइंट करना चाहता हूँ जो प्रोफेसर आदिल ने कहा कि इस साल इस इलेक्शन में दिस इज़ वेरी यूनिक। लोग इकानमी पे या पर्सनल प्रेफरेंस पे इतना वोट नहीं दे रहे जितना कि सोशल इश्यूज पे, जो ट्रम्प का पॉइंट ऑफ व्यू है लोग पसंद करते हैं। एंड लॉट ऑफ अस थिंक कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक रेसिस्ट या वाइट सुपरमेसी की तरफ है। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल, उनका जो व्यू है वो उसकी वजह से, सोशल इश्यूज की वजह से लोग दे रहे हैं वोट, बाइडन को देंगे या ट्रम्प को देंगे उसकी वजह से। अगर आप देखेंगे 70% लोग कहते हैं कि ट्रम्प इज स्ट्रांग ऑन इकोनॉमी, बट दैट मे नॉट बी ट्रू, एज प्रोफेसर साहब सेड दैट कि इकोनॉमी की जो जॉब्स क्रिएशन है वो ट्रम्प की सबसे कम है। लेकिन इसके बावजूद भी 70% ऑफ अमेरिकन्स थिंक दैट ही डिड द गुड थिंग विद द इकोनॉमी, और स्ट्रांग इकोनॉमी का क्रेडिट ट्रम्प को ही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आई थिंक द वोटर्स विल डिसाइड ऑन सोशल इश्यूज। कमिंग बैक टू स्विंग स्टेट्स में भी देखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 स्टेट्स चल रही हैं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन। विस्कॉन्सिन में आज अराउंड 4000 केसेस नए हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे 4000 केसेस आ रहे हैं। मिशिगन में 4500 केसेस एवरी डे कोरोना के आ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 2000 केसेस। सो ऑल दीज स्टेट्स आर अफेक्टेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जो अर्ली वोट्स देखें, जो पेंसिल्वेनिया में आज के नंबर्स आए हैं उनमें 70% अर्ली वोटिंग जो है वो डेमोक्रेट्स ने की है और ओनली 25% रिपब्लिकन्स ने की है। सो दैट्स वाई आप देखें आज 3 रैलीज कर रहा है ट्रम्प पेंसिल्वेनिया में। So he really needs to mobilize के उस दिन वोटर नवंबर 3 को लोग आए और वोट करें उसके लिए। पेंसिल्वेनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज स्टेट्स आर बैडली हिट, स्पेशली विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं और उनमें केसेस बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है डॉक्टर एजाज, हम डॉक्टर आदिल से बात करेंगे। डॉक्टर आदिल, जॉर्ज बुश दौर में 9/11 से निपटने की जो जारहाना हिकमत अमली थी, उसके बाद हमने देखा कि सदर बुश के लिए दोबारा जीतने की राह आसान हुई। अब कोरोना वबा से 2.5 लाख के करीब अमवात, मईशत को तारीखी नुकसान पहुँचा है। तो अब ये हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि किस कदर चांसेस होंगे कि आवाम जो बाइडन के मुकाबले में फिर से सदर ट्रम्प ही को मुंतखब कर लें? कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी अब भी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए? यार पॉसिबिलिटी तो है। देखिए अगर तो आप सिर्फ जाएं ना पोल्स पे और नंबर्स पे, तो इस वक्त बाइडन साहब की जो लीड है वो बड़ी मुस्तहकम है। अगर ये इलेक्शन 10 साल पहले होता तो आप तकरीबन कॉल कर चुके होते, लेकिन खसूसन हमने, वो तो पिछली बार भी था जी, लेकिन सरप्राइज आई। मेरे ख्याल में ये हुआ ये है कि सोशल मीडिया की वजह से और नए वोटर्स की वजह से हमारे जो सिस्टम्स है ना ऑफ अर्ली वार्निंग या पोल्स वगैरह, वो अब उतने मुस्तहकम रहे नहीं। और सो इस वक्त मेरे ख्याल में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये इलेक्शन किसी तरफ भी चला जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त आपके पास 2 बहुत बुरे कैंडिडेट्स हैं दोनों तरफ। रिपब्लिकन ने कभी ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं दिया और ना डेमोक्रेट्स ने दिया। बाइडन साहब 10 साल पहले बड़े जबरदस्त कैंडिडेट होते, लेकिन इस वक्त जो है इलेक्शन वो उन आइडियोलॉजिकल डिवाइड पे, एक तरह से अगर हम एक जुमले की इजाजत दें, हर सदर को, हर प्रेसिडेंट को जो है ना क्राइसिस मिलती है, ये कोई नई बात नहीं। और वो क्राइसिस जो है या सदर को बना देती है, जिस तरह FDR को बना दिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो आई उसके लिए ही वाज जस्ट द राइट लीडर, या जो है बिल्कुल तबाह कर देती है। ट्रम्प साहब को सबसे जो मेरे ख्याल में उनके स्ट्रेंथ्स के खिलाफ क्राइसिस जाती थी वो मिली। जॉर्ज बुश को क्राइसिस मिली 9/11 की, और 9/11 की क्राइसिस को उन्होंने इस्तेमाल किया टू शो स्ट्रेंथ, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्राइसिस थी और उन्होंने पूरे मुल्क को कर दिया इकट्ठा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेरे ख्याल में इससे बुरी क्राइसिस कोई हो नहीं सकती थी, क्योंकि ये उनके टेम्परामेंट के बिल्कुल खिलाफ है। ये वो क्राइसिस थी जिसमें एक मुहतात, केयरफुल, साइंटिफिक
नोशन की जरूरत थी। उनका जो स्टाइल है वो है चेयर लीडिंग का। ओ मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमसे बड़ा जिगरोल कोई नहीं है, तुमसे बड़ा जियाला कोई नहीं है, भागो। राइट, तो वो चेयर लीडर हैं, बकअप करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि हमेशा वो जो एक तरह से आपकी जो मर्जी व्यू हो उनके बारे में, लेकिन उनका स्टाइल ये है कि ये तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़े ताकतवर हो। आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी सरप्राइज भी हो सकता है। डॉक्टर आदिल नजम, कोई भी सरप्राइज हो सकता है बिकॉज कंट्री बहुत डिवाइडेड है। मैं एक जुमले की, आई नो आपका वक्त खत्म हुआ, एक जुमले की इजाजत। मेरा जो डर है वो ये नहीं है कि ये जीते या वो जीते, ये हमारे दोस्त सारे सियासी हैं, सबको आई विश देम ऑल बेस्ट। मेरा डर ये है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी तो क्या ये मुल्क जो है और टूटता है या ये मुल्क जो है वापस यकजा होता है। और इस वक्त नजर ये आता है कि जो मर्जी जीत जाए, इस जितना गम और गुस्सा इस मुल्क में है वो 3 नवंबर को खत्म नहीं हो जाएगा, चाहे ट्रंप जीते चाहे बाइडेन जीते। डॉक्टर आदिल नजम आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, डॉक्टर जय जलीसी, आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में तमाम दीगर पहलू इलेक्शन के हम रखेंगे। आपसे अगले प्रोग्राम में अमेरिका के सदारती इलेक्शन के हवाले से बात होगी। इजाज़त दीजिए।